सिंह सर हेलो करो, गुड मॉर्निंग करो। मुझे नहीं करो। तब भी बहुत कम लोग हैं अभी, है ना? मधु मैम तो कहती मैं वहीं से ही बैठ लूंगी। तो गाइस गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। और ये वाला ब्लॉग मेरा जो है ये है, अब मैं स्कूल पहुंच गई थी गाइस। और देखिए यहाँ पर मेरा अभी थोड़ा सा स्टाफ आया था और आप सब लोगों को वो लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। और जब स्टाफ मेरा थोड़ा और आ गया तो हम लोग निकल गए थे, पहले ऑटो से और फिर हम लोग निकलेंगे बस से, क्योंकि हमारी बस जो थी न्यू आई लव आगरा पे खड़ी हुई थी, तो वहां तक हम लोगों को ऑटो तक जाना था। और यहाँ पर देखिए मैं सब लड़कियों को डांट रही हूँ क्योंकि वो लोग बहुत लेट हो रही थी निकलने में। आजकल आप जानते हैं सबके हाथ में मोबाइल होते तो सभी मोबाइलों में लगी रहती हैं, तो यहाँ पर लड़कियां बहुत लेट हो रही थी, तो मैं वही उन लोगों को डांट रही थी कि जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि अभी हमें ऑटो भी करना है और फिर हमें बस भी बस में पहुंचना है, क्योंकि पहले से ही हम लोग बहुत लेट हो गए थे, बस लेट आई थी इसलिए। और मैंने कहा ठीक है आप लोग नहीं आ रही हो तो मैं तो जा रही हूँ, तो फिर सभी लोग भागते भागते आ गए थे। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग ऑटो करेंगे और ऑटो से पहुंचेंगे आई लव आगरा पे। और गाइज आज बहुत ज्यादा सर्दी थी, हम लोग जब ऑटो में जा रहे थे तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने सर पर शॉल रख ली थी, लेकिन वास्तव में आज बहुत सर्दी थी क्योंकि न्यू ईयर था। न्यू ईयर पे तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि धूप निकल आए, और आगरे में तो बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी, पर कोहरा नहीं था, बस ये अच्छी बात थी ताकि हम आराम से निकल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सामने इस मेरे ही ऑटो में 2 सर भी बैठे हुए थे और हम लोग जा रहे थे अभी आई लव आगरा पे, जो आगरा का जो है एक पॉइंट है जहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे। और देखिए पहुंच गए, फिर उसके बाद हम बस में बैठ गए थे और बस के द्वारा फिर हम लोग निकल गए थे लायन सफारी, जो कि इटावा में है, और हमें जाने में तकरीबन अभी 2 घंटे लगेंगे। और यहाँ पर हमारी बस में कितनी मस्ती चल रही थी ना गाइस, तो आप हमारी मस्ती देखिए कि हम लोग कितनी मस्ती कर रहे थे बस में, क्योंकि जब लड़कियां होती हैं और स्टाफ होता है तो बहुत ज्यादा मस्ती होती है। तो बस वही सब कुछ चल रहा था, खाना पीना मस्ती। और यहाँ पर देखिए सारा स्टाफ आप लोगों को हेलो बोल रहा है। यहीं बच जाओ। बस हम लोग ऐसे ही मस्ती करते हुए पहुंच गए थे लायन सफारी। तो हम लोगों ने ना बस बाहर ही रोक ली थी मुख्य द्वार पर ही, लेकिन बाद में पता चला कि बस अंदर जा सकती है, रोड पे नहीं रोकनी है। तो हम लोग पहले उतर गए थे, फिर से हमें बस में चढ़ना पड़ा। मैं तो बोल भी रही थी कि शायद पास में ही होगा, नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बस में बैठो फिर अंदर चलते हैं। तो फिर हम सब लोग पहले बस में फिर से चढ़ गए थे, मतलब पहले उतर गए थे और फिर से हम चढ़ गए, क्योंकि हमने रोड पे ही बस रोक दी थी ना गाइस, तो उन्होंने कहा अंदर चली जाएगी बस। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इटावा सफारी पार्क। तो फिर हम लोग इसमें चढ़ गए और फिर से कि थोड़ा सा बस अंदर चली, एंट्री हुई उसकी, और यहाँ पर हमारी लड़कियों का मेकअप शुरू हो गया। इसको तो इफेक्ट और गाइस अब हमने लायन सफारी के अंदर एंट्री कर ली थी, लेकिन अभी टिकट काउंटर नहीं आया था,
क्योंकि हमें टिकट भी लेनी थी अभी। लेकिन बहुत ही सुंदर बना हुआ था गाइस, बाहर से देखने में भी इतना सुंदर लग रहा था, इतना मतलब बहुत ही शानदार बनाया हुआ है ये लायन सफारी। आप इसकी दीवारें देखिए, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि कितना शानदार बनाया हुआ है ये। और देखिए अब हम लोग अंदर पहुंच गए थे और यहाँ पर हमको टिकट लेनी थी और सब लोग देखिए उतर गए हैं यहाँ पे। और देखिए चारों तरफ देखिए, सबसे पहले देखिए आप ये वाला व्यू जहाँ पे लिखा है लायन सफारी, और देखिए 2 लाइन बनी हुई है। इतना सुंदर व्यू था ये कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ऊपर से सर्दी का मौसम और थोड़ा कोहरा हो रहा था। और ये देखिए ये वाला जो है ये एंट्री गेट है, बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, बहुत बड़ा, मतलब इतना भव्य बनाया हुआ है कि इतना अच्छा लगता है बाहर से देखने में ही कि हाँ हम लोग कुछ देखने आए हैं। और वास्तव में ये लायन सफारी ही है, क्योंकि इसमें जगह जगह पर आपको लायन के स्टैचू दिखाई देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये लायन सफारी है। और यहाँ पर देखिए हम लोग लेंगे टिकट। तो यहाँ पर लाइन लगा के हम सबकी काउंटिंग हुई, 1 2 3 आपने भी देखा होगा। उसके बाद गाइज मुझे जाना था वॉशरूम, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि वॉशरूम किधर है। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए पहले कितनी सुंदर बना हुआ है, ये दोनों तरफ से इसमें वॉल है और इसी के बीच में हम लोगों को जाना है। और वॉल के लेफ्ट एंड राइट में जो है वॉशरूम है। तो मैं जा रही थी वॉशरूम के लिए, तो देखिए कितनी मस्ती कर रहे थे हम लोग। वॉशरूम की भीड़ लगी हुई है, मुझे बहुत तेज आ रही है। तो गाइज वॉशरूम से आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि पहले हम लोग खाना खा लें, क्योंकि 1 बज चुका था। तो हमने सोचा पहले खाना खा लें, फिर खाना खाने के बाद ही इकट्ठा हम सब लोग घूमेंगे। तो हम सब लोगों ने बस में ही खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब घूमते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जब खाना खाने के लिए आ रही थी तब भी इतना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा था कि मतलब जो मेन डोर है ना उस पे से आपको लाइन दिखाई दे रहा था। और देखिए यही सब लोग जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए, क्योंकि सभी भूखे थे और 1 बज चुका था जैसा कि मैंने आपको बताया। और देखिए यहाँ पर जब हम लोग खाना खाने जा रहे थे ना, तो साइड में 2 तोपे रखी हुई थी, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी 2 तोपे रखी हुई हैं। और ये शायद आर्मी की थी, लेकिन हाँ भाई मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए रखी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब एक सफाई भी बहुत ज्यादा थी कि आपको कहीं पर भी कुछ भी गंदगी दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पर देखिए मैं सबको बुला रही हूँ कि जल्दी जल्दी आ जाओ, खाना खा लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 5 बजे ये बंद हो जाता है। तो हम लोगों को पूरा घूमना भी था। तो यहाँ पर देखिए खाना खाने के बाद सभी लोग बाहर आ गए हैं और हम लोग पानी जो है अपना कैसरोल में उसमें मतलब कंटेनर में ले गए थे। तो बस हम लोगों ने पानी पिया, हाथ धोए और देखिए हम लोग बाहर आ गए। और देखिए सब लोग खाना खा चुके थे अच्छी तरीके से। हमने बस में खाना खा लिया था। किसी को पानी नहीं पीने देता। नहीं मैं सिखाता नहीं। अब मेहता ये हमारे स्कूल के हेल्पर हैं और इनसे मेरी मस्ती हो रही थी और मैं इनको चिढ़ा रही थी कि तुम ना हमें खाना खाने देते हो ना पानी पीने देते हो। तो बस वो ऐसी मस्ती हो रही थी, सीरियस कुछ नहीं है। और देखिए हम सब लोग चल दिए थे मतलब घूमने अंदर की ओर। तो देखिए गाइज मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि क्या क्या दिख रहा है वहां से क्या क्या। और ये लड़कियां तो इतनी फोटो वगैरह खींच रही थी, इतनी रील बनाई थी हम लोगों ने, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं गाइज। और देखिए हर जगह आपको ना लायन के जो है स्टैचू दिखाई दे जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर रखे हुए। तो बहुत ही सुंदर मतलब फील आ रहा था कि हाँ
मतलब यहाँ पे हमें लाइन दिखाई देंगे। और एक तरफ आप देखिए इधर ट्रेन का इंजन भी रखा हुआ था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब सब कुछ मिला के टोटल मिला के आपको एक लोकेशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। और चलिए अब अंदर चलते हैं। हर जगह हरियाली, पेड़ वगैरह, वॉल तो इतनी अच्छी थी कि हम सोच रहे थे बनी किसकी है। गाइस देखिए थोड़ा आगे जाने पर आपको एक फाउंटेन मिलेगा जो कि अशोक स्तंभ पे मतलब था। और अशोक स्तंभ के जैसे तीन मुंह होते हैं ना, उनमें से जो है पानी निकल रहा था। तो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था ये बिल्कुल बीच में। और फिर देखिए हम लोग और आगे चले तो मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी वहाँ की कितनी सजावट, मतलब सजावट तो नहीं कहनी चाहिए, कितनी हरियाली, कितना नेचुरल बनाया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए गाइस। देखिए जो मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ ना, ये शायद फाउंटेन ही है, लेकिन अभी चालू नहीं थे, सब सूखे पड़े। तो देखिए कितनी गहराई में है, एक दूसरे से आगे भी सब जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है और बीच में से जो पुल निकला हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इस तरीके की जगह बनाई हुई है जहाँ पर फाउंटेन चलते हैं, लेकिन अभी सब क्लोज थे, अभी चल नहीं रहे थे, शायद विंटर की वजह से नहीं चल रहे थे, लेकिन बिल्कुल सब ड्राई पड़ा था। और जगह जगह पे इस टाइप की जो है हट बनी हुई थी। और देखिए वॉल वगैरह, हरियाली वगैरह आपको बहुत अच्छी से मतलब यहाँ पे लगेगा कि आके हम बहुत सारा अपना एंजॉय कर सकते हैं, बहुत पिक्स ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे आके हम लोग। और देखिए इस तरीके की जो झोपड़ी बनी हुई थी, कुछ पत्थरों से जो है टीले से बनाए हुए थे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसका देखिए अब एक गेट आने वाला है, मतलब 2 गेट पड़ेंगे घुसने के लिए। तो ये पहला वाला गेट था जिस पर बहुत ही सुंदर, देखिए सामने ये जो पत्ते वाला पेड़ था ये बहुत ही सुंदर लगे हुए थे यहाँ पे छोटे छोटे। और ये साइड में जो था म्यूजियम था, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा ये म्यूजियम। इसमें टिकट भी लगी हुई है, 40 रुपए पर कैंडिडेट एक टिकट थी, जिसमें कि हमें एनिमल्स के स्टेचू वगैरह ही दिखाए जाने थे। तो हम लोगों ने नहीं देखा कि नहीं हम तो रियल एनिमल्स देखेंगे। और देखिए ये पहला गेट था जिसपे से हम लोग निकले हैं। उसके बाद साइड में ना यहाँ पर कुछ बन रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ था कि ये क्या है, ये पिक्चर हॉल बनेगा या क्या बनेगा, लेकिन बन रहा था, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हमने सोचा कि हमने पूछा भी, लेकिन कोई ढंग से मतलब वहाँ बताने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया और आगे बढ़ गए। और आप आगे बढ़ेंगे ना तो बीच में आपको फिर से एक पूरा मतलब बहुत ही सुंदर गार्डन मिलेगा। और हम फिर इस गार्डन को भी क्रॉस करके फिर एक दूसरा गेट मिलेगा, और उसमें से जब हम लोग अंदर जाएंगे तब एक पुल मिलेगा। और पुल भी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कैसा मतलब बना हुआ था वहाँ पे। तो देखिए इस तरीके की यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें बनी हुई हैं जहाँ पर आप अपनी अच्छी अच्छी पिक ले सकते हैं। और ये देखिए गाइस ये पुल है जिसपे हमने एंट्री की है। उसके मैं साइड से दिखा रही हूँ आपको कि बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं दोनों तरफ। और ये इस तरीके का पूरा एक पत्थरों से पुल बनाया हुआ है जंगल में जाने के लिए, क्योंकि एनिमल्स तो आपको जंगल में ही मिलेंगे ना। तो हमको लायन वगैरह जो देखने थे उसके लिए बस भी इस पुल को क्रॉस करने के बाद मिलेगी। ये पुल बहुत ही अच्छा पत्थरों का बनाया हुआ है गाइस।
और इसके दोनों तरफ जो है वो जंगली हैं। और ये देखिए ऊपर चढ़ के, मतलब ऊपर ऊंचाई पे बनाया हुआ है थोड़ा सा। तो मैं आपको अभी लौटूंगी ना तब दिखाऊंगी आपको पूरी इसकी क्लिपिंग। तो मैंने लौटते में इसकी बनाई है क्योंकि अभी सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो। और ये देखिए नीचे की तरफ पूरी खाई टाइप की थी जिसमें जंगली जंगल था। तो हम लोग जा रहे हैं अब एनिमल्स के लिए जंगल में। तो जंगल में जाने के लिए हमें यहाँ पर बस मिलेगी और हम लोग बस में बैठेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो टिकट हमने बाहर ली थी ना गाइस, वही टिकट हमको यहाँ दिखानी पड़ती है और अपने कैंडिडेट बताने पड़ते हैं। फिर हमें ये लोग बस का नंबर देते हैं और फिर हमें बस मतलब की सीट मिलती है, इशू हो जाती है बस। तो हमें मिला था 62 नंबर। तो अभी टाइम था तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए और क्लिपिंग बना दी है। और देखिए उसके बाद फिर हम सब लोग इस बस में चढ़ेंगे और बस के द्वारा हम जंगल में जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। और देखिए यहाँ पर बीच में फिर से एक बाग मतलब गार्डन सा बनाया हुआ है जिसमें एनिमल्स के स्टैचू वगैरह है, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। लगता है कि यहाँ पर भी पिक करें, वहाँ पर भी पिक खींचे अपनी। और हर टाइप की बहुत सारी बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर गाइस एक कैंटीन भी है कि अगर आप कुछ खाना चाहे तो खा सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमें ये बस इशू हो गई थी, तो हमारे बहुत मतलब कहना चाहिए 24 कैंडिडेट थे, तो सारे के सारे एक बस में आ गए थे। हमारी बस में कोई दूसरा और अदर पर्सन नहीं था, सारे हम लोग थे। तो बहुत हम लोगों ने इस बस में मस्ती करी, बहुत मजाक किया। तो गाइज आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए। और जहाँ पर आपको एनिमल्स दिखाई देंगे, मतलब हम लोगों को एनिमल्स दिखाई देंगे, हम खुद ही चीख के आपको बता देंगे कि देखो ये एनिमल्स आ गया है या वो एनिमल्स आ गया है। हम लोगों ने तो इतनी मस्ती करी गाइज, आप हम लोगों के बातों से, मस्ती से आप सब समझ सकते हैं कि हमने कितनी कुछ मस्ती की है। और वैसे भी मैंने आपको बताया विंटर का मौसम है और स्टाफ संग में है तो बस मजे ही दुगने हो जाते हैं। तो अब हमारी बस चल गई थी और अब बस के लिए गेट पड़ते जाएंगे और हम लोग अंदर की घुसते चले जाएंगे। तो देखिए कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया था। और गाइस जो रास्ता था ना जंगल के बीच में पगडंडी बना के बनाया हुआ था और बिल्कुल घुमावदार रास्ता था। मतलब जैसे कि अब अगर हम लोग वैष्णो देवी या पहाड़ों पर जाते हैं ना तो बिल्कुल सांप की तरह बीच बीच में से गोल 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 होता है, तो उसी तरीके का था। तो हमारी बस बार बार कभी इधर टर्न ले रही थी, कभी उधर टर्न ले रही थी, तो कभी हम लोग इधर गिर रहे थे, कभी हम उधर गिर रहे थे। तो वही सब मस्ती हमारी चल रही थी। और अभी हमें बहुत सारा जंगल क्रॉस करना था, तब जाके हमको एनिमल्स मिलेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। शेर को फोन करो भाई, बाहर निकल के आओ। फोटो कॉल करिए शेर को कि बाहर निकलिए भैया। एक बार आजा 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 आजा। पता नहीं कैसे गाने गाए जा रहे हैं उसके लिए। ये कृष्णमृग, कृष्णमृग ब्लैक डियर। ये तो धोखा है, ये तो धोखा है। ओवर टाइम का लेंगे। ओ मिल गया, दीदी बकरी ऐसी लग रही, निकल जा। 12 सिंह भी तो है। 12 सिंह ये कौन ऐसी जाए? 2 सिंह है। 12 सिंह है? नहीं ये तो दीदी को अलग ही निकाल। इसे बोलते हैं आपके तो बोलते हैं इसे एंटीलोप। चलो भैया तो घूम रहा है। कितना अच्छा लग रहा है हमको। शेर मंगता फिर घूम जाएगा।
बिल्कुल ले लिया। हम दोनों बाहर ही हैं, तो एक सीट हमारी ले गई है। हमारी यहाँ पर फुल मस्ती चल रही है और सभी एक दूसरे से बहुत इंजॉय कर रहे थे और आपस में ऐसे जोक छोड़ रहे थे कि सभी लोग एक दूसरे से हंस रहे थे। और देखिए आप देखेंगे कि गेट के बाद एक एक जंगल क्रॉस होता है, फिर गेट पड़ता है, फिर एक जंगल क्रॉस होता है, फिर एक गेट पड़ता है। तो इस तरीके से बार बार गेट पड़ेंगे और आप लोग देखेगा बार बार। अब देखिए जैसे मृग सफारी आया तो यहाँ पे हिरन दिखाई देंगे, फिर आएगा डियर सफारी तो वहाँ पे भालू दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो गेट है ना गाइस वो कैसे है, डबल चैनल के, मतलब कि एक बार चैनल खुलेगा आपकी गाड़ी अंदर चली आएगी, फिर उसके आगे चैनल होगा कि पीछे का चैनल बंद कर देंगे, फिर आगे का चैनल खोलेंगे ताकि कोई जानवर आप लोगों पे हमला न कर सके। तो इस तरीके से डबल चैनल के गेट होते हैं यहाँ पर। और हम लोग को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए चले जा रहे थे। और आगे जाके देखिए हमको क्या मिलता है, ये आपको हमारी बातों से पता चल जाएगा, यानी कि 12 सिंगल। अरे नहीं, थोड़ी सी दूर से खींच लो अपनी वीडियो। नहीं मैम, शेर वाले तो भाग जाइएगा, सीधा बोलो। हेलो, तेरी लड़ाई हो गई है क्या उनसे? यहाँ चीतल मिलेंगे भाई। ये भी डियर सफारी, सांबर, मधु हमारे भाई बुला लिया। एक ही है। हेलो, अरे दोस्तों को बुला ले भाई। खाने के लिए सबसे मिलने जा रहा है। ले 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 नहीं, अंदर था, अंदर था। हाँ मालूम है, सब पागल है। हेलो 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 भैया, हम तुम्हारी प्रजाति के ही है क्या? उसने ऐसा पाउच बनाया, सबको देखने आ रहे हो, वो भी समझ रहा है कुछ। और गाइस ये लास्ट गेट था, इस गेट के बाद ही हमको लाइन दिखाई देंगे। तो यहाँ बहुत ज्यादा सेफ्टी थी। देखिए आप देख रहे हैं एक बस निकल रही है, तो उसके लिए पहले एक चैनल खोला गया है, फिर दूसरा चैनल खोलेंगे तब वो निकलेगी, फिर हम लोग अंदर जाएंगे, फिर चैनल बंद होगा, फिर एक चैनल खुलेगा, फिर हम लोग बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर ड्राइवर ने हमको वार्निंग भी दी थी कि अपने गेट के मतलब शीशे वगैरह सब बंद कर लीजिए और गेट को बिल्कुल बंद कर लीजिए, कोई भी कुछ खुला हुआ नहीं होना चाहिए था। तो हम समझ गए थे कि हमें लाइन दिखाई देने वाले हैं। तो बस लास्ट हमारा जो एंट्री थी वो लाइन के लिए ही थी। और देखिए ये वाली बस निकल गई है और हमारी बस जाएगी, तो आप हम लोगों के साथ में बिल्कुल लाइव देखिएगा कि लाइन भाई अब बस अंदर आ गई, गेट बंद होगा। क्या बंद कर लो भाई, जिनके शीशे टूट रहे हैं वो क्या करे? ये वाले वो है, ये सेब भी प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये कितना प्यारा है, खूबसूरत कितना लग रहा है ये, यानी कितना खूबसूरत लग रहा है। रियल तो वही है। और भाई अब शेर लेटा हुआ है क्या? अब शेर थक चुका है, अब शेर खाना खाएगा।
वाले की बना, उस वाले की अच्छी लग रहा है तो उसके पास भैया इसके पास लीजिए, भैया इसके पास ये रही ये देखो। और बस गाइस अब लाइन देख लिए थे, अभी हमारा आखिरी पड़ाव था। इसके बाद हमारी बस अब बैक होनी थी और इसके बाद हमारा जो है लायन सफारी का सफर खत्म हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके सब्सक्राइब का बहुत इंतजार रहता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट कर और गाइस बहुत सारे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और देखिए गाइस अब हम लौट रहे थे ना, तो मैंने कहा था मैं आपको लौटते में पिक दिखाऊंगी कि पुल कैसा बना हुआ है। तो देखिए गाइस ये इस तरीके से नीचे खंभों के ऊपर ये पूरा पत्थर का पुल बनाया हुआ है और इसी पुल को क्रॉस करके हम जंगल की तरफ एंट्री करते हैं। तो गाइस ये बहुत बहुत सुंदर बना हुआ है लायन सफारी और ये इटावा में है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। तो ये आप जरूर देखने जाइएगा और बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय मतलब बहुत ही आनंद आता है इसको देखने में। और अब हम लोग लौट लिए हैं और गाइस मेरा दूसरा ब्लॉग भी इसी का ही आएगा न्यू ईयर का, जब हम बटेश्वर गए हैं यहाँ से लौटने के बाद में। तो प्लीज उसको भी देखिएगा, वो 1-2 दिन में आ जाएगा। और बाय बाय।